तो 31 का ए का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2.5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। और 2.5 मार्क्स का इसका सेकंड पार्ट होगा, तो टोटल 5 मार्क्स का बन जाता है एक क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। उसने बोला 2 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू कितने डिस्टेंस कितने कोऑर्डिनेट्स पर रखें, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। माइनस क्यू पर कौन है, माइनस के ए 0 और प्लस क्यू चार्ज कौन से कोऑर्डिनेट पर रखा है, पॉजिटिव के ए 0 पर रखा हुआ है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन के अंदर है, हमको एक्सप्रेशन निकालनी है पी पॉइंट पर। कोई पी पॉइंट पर कंसिडर कर लेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट पी है। इस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है हमको। ये तो डेरिवेशन भी करा रखी है, कर लेंगे। एक बात बताओ, अगर ये टोटल डिस्टेंस 2 है, ये मिड पॉइंट ए है, ओ है, तो इनके बीच की डिस्टेंस सेपरेशन डिस्टेंस ए होगी, ये ए होगी, ये डिस्टेंस वाई है। तो पाइथागोरस की हेल्प से ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, रूट ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, रूट ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। बोलो समझ में आया नहीं आया। तो इस पी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज किससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस यही है, तो कैलकुलेट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इससे ये ख़त्म, तो कितनी बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन वाई स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन वाई स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। जल्दी बताओ आया समझ में या नहीं। एक बात बताओ, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पी पॉइंट पर, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पी पॉइंट पर वो कितनी होगी, वो होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू E1 या फिर E प्लस क्यू, E माइनस क्यू प्लस के E प्लस क्यू इंटू कॉस थीटा। यही तो होगी, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो माइनस के E माइनस क्यू की वैल्यू रखेंगे, ये रही, E प्लस क्यू की वैल्यू रखेंगे, ये रही। तो दोनों को जब सम करेंगे तो कितना आएगा 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू वाई स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर इंटू कोस थीटा। अब यहाँ से अगर एंगल ए थीटा है तो कोस थीटा की वैल्यू क्या बनती है, कोस थीटा क्या होता है हमारा, कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपो। बेस है हमारा ए और हाइपो हमारी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, कोस थीटा की वैल्यू रख दें, तो कोस थीटा आएगा हमारा ए अपॉन रूट वाई स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, ठीक है। इतनी वैल्यू समझ आई आपको, है नहीं, ईजी सा है, ईजी वीजी सा है। तो इसको आगे की ओर सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे की ओर सॉल्व करते हुए क्या करेंगे, इसको देखो। तो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी पी पॉइंट पर, वो आएगी हमारी 2QL, वो भी माइनस के चल रहा है अभी, अरे ये क्या कर दिया, ठीक है। माइनस के 2QL डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर, ये 1/3, ये 1, तो कितनी बन जाएगी टोटल पावर 3/2 बनेगी, सॉरी टोटल पावर 3/2 नहीं बन जाएगी क्या, अरे टोटल पावर 3/2 नहीं बनेगी क्या, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर हाफ है, तो 1 प्लस हाफ 3/2 बन गई पावर, ठीक है। उसने ये बोला है, देखो क्वेश्चन भी अगर आप एक बार फिर से देखोगे, क्वेश्चन में एक चीज़ और बोल रखी है। अरे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको। उसने बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए फार ऑफ पॉइंट, जब वाई डिस्टेंस ए से बहुत ज़्यादा हो, यानी ये वाली वाई डिस्टेंस अगर ए से बहुत ज़्यादा हुई तब क्या कंसिडर करेंगे। देखो अगर वाई काफ़ी ज़्यादा है ए से, तो हम ए को क्या मान लेंगे, नियरली इक्वल टू 0 मान लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी माइनस के 2QL डिवाइडेड बाई ए तो 0 हो गया, तो 4 पाई एप्सिलॉन वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो कितनी बनेगी फाइनल वैल्यूज़, ए इक्वल्स टू माइनस के 2QL डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू वाई की पावर 3, क्योंकि 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा।
जल्दी बताओ भाई, यही तो हमारा आंसर है। ये आ गई पी पॉइंट पर दोनों की वजह से लगने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आंसर फर्स्ट पार्ट खत्म। तो इसका सेकंड पार्ट देखो कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, टाटा टेक केयर, जय हिंद जय भारत। अगर आपको नहीं समझ आती है कुछ चीज़ तो प्लीज़ क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा।